हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडीआर किचन में बनने जा रही है सर्दियों की सौगात गाजर, आलू, मटर और मेथी। एक देगची में मैंने 3 टेबलस्पून घी और इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें और इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लें। अब इसमें आधी टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालकर इसे मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें और मसाले की अच्छी तरह बुनाई कर लें। अब इसमें एक कटा हुआ टमाटर डाल दें और इसे भी मसाले के साथ मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे ढक कर टमाटर के सॉफ्ट होने तक पका लें। जब मसाला भुन जाए, टमाटर सॉफ्ट हो जाए, घी ऊपर आ जाए तो इसमें फ्रोज़न मेथी डाल दें, जिसको मैंने एक दिन पहले धोकर फ्रीज़र में रख दिया था। अब इसकी मसाले के साथ अच्छी तरह बुनाई करें। मेथी को हमने 2-3 मिनट अच्छी तरह भूनना है। जब मेथी भून जाए तो इसमें कटी हुई गाजरें डाल दें और इसे भी मसाले के साथ अच्छी तरह भून लें। ये रेसिपी किलो गाजर, आधा किलो आलू और 1 पाव मटर की है। गाजरों की भी हमने अच्छी तरह बुनाई करनी है। अब इसमें कटे हुए आलू डाल दें और इसे मिक्स करें। बस आलूओं को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है और इसमें पानी डालकर ढककर गाजर और आलू के सॉफ्ट होने तक पकाना है। जब गाजर और आलू 70% पक जाएं तो इसमें उबली हुई मटर डाल दें और इसे भी मिक्स कर लें और इसे गाजर और आलू के सॉफ्ट होने तक पका लें। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं। मुझे नमक कम लगा है, इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा और डाला है। इसे ढककर पकने दें। थोड़ा सा पानी रह जाए तो तेज़ आंच करके गाजर और मटर की अच्छी तरह बुनाई कर लें। गाजर और आलू हमारे पक चुके हैं। अब इसमें आधी टीस्पून गरम मसाला, आधी टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर इसे ढक दें। इसे हमने मिक्स नहीं करना। 5 मिनट के लिए इसे दम पर छोड़ दें। 5 मिनट बाद हमारा मज़ेदार गाजर, मटर, आलू तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे सर्व करते हैं। आप मेरे तरीके से रेसिपी बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं, उनको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।